इस वीडियो में बात करते हैं हम कि सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो है वो एग्ज़ाम क्या होता है। तो देखिए, जो आप पीएचडी करना चाहते हैं या आप रिसर्च करना चाहते हैं अपने फील्ड में आगे, तो उसके लिए जो है आपको एक एग्ज़ाम जो है वो पास करना होता है। उसका नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है? और यूजीसी ग्रांट कमीशन। ये जो एग्ज़ाम है वो 1 साल में 2 बार होता है, और जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन वो लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो मतलब ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के लिए होता है। इसके अलावा उसमें जो है 90 के करीब जो है वो सब्जेक्ट आते हैं। और सीएसआईआर नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 4 सब्जेक्ट में होता है। लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आपका, मैं सीएसआईआर नेट की बात कर रहा हूँ अब स्पेसिफिक। सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम में जो है वो आपका 200 नंबर का जो है पूरा पेपर जो है वो रहता है। पार्ट ए होता है, उसके अंदर जो है आपके जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो 15 दूनी 30 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए। पार्ट बी जो है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी 15 छोड़ने होते हैं, जो आप अटेम्प्ट करेंगे ऑनलाइन मोड पे। ठीक है? तो पार्ट बी जो है वो भी 2-2 मार्क्स का होता है, तो 35 इंटू 2 ये 70 मार्क्स का। तो पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर जो है आपका 100 नंबर का जो है मटेरियल जो है वो पूरा हो जाएगा। पार्ट सी जो होता है उसमें एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और उसमें आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, जो कि जो है उनमें से सिर्फ आपको 25 जो है क्वेश्चन जो करने होते हैं। तो 25 इंटू 4 ये आपका 100 नंबर का हो जाता है। तो पार्ट ए, बी और सी तीनों मिलाकर आपके 200 नंबर का जो है वो पेपर हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहती है वो मिनिमम जो है 55 टू 60% रहती है, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। बाकी आपको ये देख लेना है कि 110 के आसपास जो है वो जनरल की कट ऑफ रहती है, मतलब उससे ऊपर ही रहती है। किसी भी एग्जाम में देखते हैं। देखिए, इसका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आता है। और इसके अलावा अब इसके बेनिफिट की बात करें तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आप कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो पूरे कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है रिजल्ट की जो है 3 कैटेगरी होती है, मतलब कैटेगरी 1, 2, 3। पहली कैटेगरी में आपको जो है वो जेआरएफ मिलता है अगर आप पीएचडी में एडमिशन करते हैं। उसके साथ नेट की आपको जो है असिस्टेंटशिप मिलती है कि आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें आप एलिजिबल होते हैं। और तीसरा, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। 3 एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिलती है। जो सेकंड कैटेगरी होती है उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर आपको जीआरएफ का जो स्टाइपेंड जो है मिलता है वो नहीं मिलता है। तीसरी कैटेगरी होती है, उसमें क्या है, फिक्स मार्क्स होते हैं कि इतने मार्क्स आपने ले आए तो आप थर्ड कैटेगरी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है? वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है थर्ड कैटेगरी जिन लोगों का भी क्वालिफाई होता है वो जो है पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं, पर ना उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब वो मिलती है असिस्टेंटशिप, और ना ही उनको जीआरएफ मिलता है, वो बस एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है स्टेट के कोई भी जो किसी भी स्टेट का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट निकलता है, जैसे आरपीएससी, एचपीएससी, यूपीपीएससी, इस तरह के जो एग्ज़ाम निकलते हैं जहाँ पर कॉलेज जो डिग्री कॉलेज होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। याद रखें कि सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम के बाद आप जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होते। नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपके पास जो है पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो पहले आप सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें, उसके बाद आप पीएचडी करें, उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। पीएचडी का ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 साल होता है, उससे आगे भी चली जाती है। ठीक है? तो उस पे आपको डिपेंड करते हैं। और पीएचडी में एडमिशन कैसे होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। और तो सीएसआर नेट के बारे में यही है, और अगर आपका कुछ भी डाउट हो, कैसे तैयारी करनी है, तो वो सब वीडियो मैंने पहले डाले हुए हैं। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, खुद से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप कोचिंग भी ले सकते हैं, कोचिंग करने से आपका जल्दी होता है, खुद से करने पर थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है?